नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एज़ यू कैन सी आई हैव विद मी एयर मार्शल संजीव कपूर, जिनके साथ हम बात करेंगे कल जो एक बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ तेजस के साथ दुबई में। पहले तो सर नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक सर आप इसको कैसे देखते हैं ये इंसिडेंट हुआ है? ऑफ कोर्स काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती हैं इसके ऊपर। लोग सैबोटाज, कंस्पिरेसी की तरफ जा चुके हैं। बट एज़ अ फाइटर पायलट, एज़ समवन हूज़ फ्लोन एयरक्राफ्ट, हूज़ बीन इन द एयर फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप मुझे बताइए सर व्हाट्स योर गट फील? See, the Dubai Air Show is one of the flagship air shows. You must understand आपके viewers के लिए भी कि जो भी defense capability है, it is directly proportional to your economic and geopolitical might. The aircraft may be manufactured by any country, say Thailand, Indonesia, Burundi. It may be better than an American airplane, but that will not sell. सो यू मस्ट दी आपके व्यूअर्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भारत अपने स्टेचर में बड़ा हो रहा है। भारत ये ऑप सिंदूर के बाद एक ऐसा ठप्पा लगा दिया इंटरनेशनल मार्केट में कि हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है इट इज सेकंड टू नन। साथ में अभी हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, वी आर ग्रोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। उस लिहाज से जो भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है तेजस, अब उसकी जो ग्लोबल छवि है वो बढ़ रही है पिछले स्पेशली 6-8 महीने में, क्योंकि ऑफ सिंदूर में भी तेजस ने काफी अच्छा योगदान दिया था। अब जब दुबई में हम इस जहाज को लेके गए तो ये 2-3 दिन वहां पे स्टैटिक डिस्प्ले पर रहा एंड इट हैज डन डिस्प्लेज जो पूरी दुनिया ने देखे हैं। The 150 countries are being represented in Dubai Air Show. So this is the scale and level at which this activity is happening. But जो भारत जितना राइज कर रहा है उतने उसके जो ना चाहने वाले हैं वो उतने ज्यादा ना खुश हैं। तो उसमें जब वाटर हमारी एनवायरमेंटल ड्रेन्स होती हैं जिसमें जहाज के अंदर जो भी वाटर इकट्ठा हो जाता है किसी भी कारण से, कंडेंसेशन से, ऑयल जो उसकी एक ड्रिप होती है, तो उसमें से जब पानी निकल रहा था तो आई सॉ इट ऑन सोशल मीडिया ना, तो लोगों ने उसको उठा के बोला कि ये ऑयल लीक हो रहा है, ये लीक हो रहा है। बट ये जो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ कल का, इसने इंटरनेशनल मीडिया में दो भाग में बांट दिया मेरी समझ से। जो असली प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि दुनिया भर में hundreds of aircrafts have crashed right from the beginning in display. That includes F-16, that includes F-18, F-15, Su-30, Su-27s, all platforms जो भी आप सोचते हैं एयर डिस्प्ले में, इंक्लूडिंग हमारे देश में भी मिराज 2000 शायद 88 के एयरफोर्स डे में क्रैश हुआ। अभी 2 साल पहले इस्लामाबाद में उनके F-16 क्रैश हुए। तो ऐसा नहीं है कि एयर शोज में, बट जो कि तेजस की छवि बढ़ रही है, भारत का राइज दुनिया देख नहीं पा रही है, तो इस एक्सीडेंट को जो ट्विस्ट दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे और जो हैंडल से जो कि भारत के शुभचिंतक नहीं है, वो उसको मतलब हमारी इंडिजनाइजेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हमारे पायलट्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हमारी जो डिफेंस इकोसिस्टम है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक to tell your viewers through my experience कि we should not believe in all this. We are one of the best in the world. And अभी WDMAA की रेटिंग आई थी, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एरोप्लेन्स, उसमें भारत को चीन के ऊपर रखा गया। तो उस चीज से भी चीन खुश नहीं है। तो it is not only the number of aircrafts, it is sum total of your complete capability. जो हमारी क्षमता है इस टाइम पे करीब 25 से 26 देश भारतीय वायुसेना के साथ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जहाज स्पेन में थे, कुछ ही दिन पहले हमारे एयरक्राफ्ट यूके में थे, फिर यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। ये देश क्यों बुला रहे हैं भारत को? ये इसलिए बुला रहे हैं कि वो हमारे के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हमारे से सीखना चाहते हैं। एंड दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स, दिस हैज बीन एक्नॉलेज्ड थ्रू एंड थ्रू, is with Indian Armed Forces. We train the best soldiers and the best officers in Army, Navy, Air Force. तो ये कहीं ना कहीं ये हादसा बहुत ही दुखद है और मेरी समझ से सबसे बड़ा लॉस है विंग कमांडर सामेल का जाना।
एंड उसके बाद नेक्स्ट दुखद है कि हमारा जो तेजस का जो कोर ग्रुप है उनमें जो सेटबैक आया होगा एयर क्रू, ग्राउंड क्रू, स्क्वाड्रन में, फैमिलीज में, इनकी विंग कमांडर की फैमिली में, ये बहुत ही दुखदायक है, हमने बहुत क्लोजली देखा है। और तीसरी चीज जो मैंने आपसे अभी कही थी कि हमारा जो इंडिजनाइजेशन का वो प्रोसेस था, उस पे कहीं ना कहीं जो हमारे ना चाहने वाले हैं वो अब इस माध्यम से उंगली उठाएंगे। जी। सर ये जो मैनूवर्स करते हैं वहाँ पर एंड दिस एक पर्टिकुलर मैनूवर नेगेटिव जी मैनूवर हमको ये भी पता है और आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये मैनूवर नॉर्मल दूसरे जहाज नहीं करते हैं बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेरी टफ मैनूवर टू डू। इसमें बहुत आप जो वीडियो मतलब मैंने देखा है और जो सर्कुलेशन में है, उसमें जो लास्ट मैनूवर है उसमें द एयरक्राफ्ट हैज रोल्ड ऑन टू द राइट एंड देन हैज पुट द एयरक्राफ्ट इन द लेफ्ट टर्न इन नेगेटिव जी। अब आपकी व्यूअर्स की जानकारी के लिए नेगेटिव जी क्या होता है कि एक तो होता है हम ग्रेविटी अगेंस्ट खींचते हैं अपने एयरक्राफ्ट को, तो उसमें जो बॉडी का वेट है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन सिर से लेके पैरों तक आती है एंड एट पायलट स्टार्ट टू एट बियॉन्ड 5G 6G स्टार्ट टू ब्लैक आउट। बट नेगेटिव जी उसका उल्टा है, और सामान्य तौर पे अगर आप जायंट व्हील में ऊपर बैठे हैं, सबसे ऊपर हैं जायंट व्हील में, बड़े से जायंट व्हील में, अब आप जब नीचे आना स्टार्ट करते हैं, वो जो फीलिंग है जब आपका हार्ट ऊपर आना स्टार्ट करता है, ऐसे लाइटनेस एंड लंप्स आता है, इसमें ब्लड रशेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर आईज एंड ब्रेन। क्योंकि आप जो भी बड़े से जायंट व्हील में बैठे हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं, या कभी लिफ्ट सडनली आपके दिस इज नेगेटिव जी। सो ये जो टर्न है इसके अंदर द स्टिक इज पुश्ड ऑन द ऑपोजिट साइड, द पायलट मूव्स आउट ऑन हिज स्ट्रैप्स, एंड जब इन्वर्ट करते हैं तो यू आर हैंगिंग थ्रू योर स्ट्रैप्स इन द एयर। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इन्वर्टेड एंड यू आर हैंगिंग इन द कॉकपिट विद द स्ट्रैप्स। दिस इज नेगेटिव जी। तो ये जो मैनूवर है ये नेगेटिव जी में रहता है, इसके अंदर रेड आउट की चांसेस होती है बिकॉज द ब्लड नाउ स्टार्ट्स रशिंग टू योर हेड इंस्टेड ऑफ लेग्स। इट इज ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव जी, and this was the maneuver. So in that he turned, and at 180 he's supposed to do another roll. Now in this process something has happened. ये कुछ हुआ है जो कि नहीं समझ में आ रहा। Either he has got disoriented, either there is some technical malfunction, either there is something to do with engine. One cannot say. And had he got 100 feet more, my appreciation, he would have recovered and ejected. But as the height was low और दोपहर का टाइम होता है, तो दोपहर को क्या होता है, आदि the aircraft performance also starts to reduce. वो the perform, यही सेम चीज आपकी कार में भी होगा, मोटरसाइकिल में भी होता है। जब आप सुबह ठंड में या अर्ली मॉर्निंग लेट, उसकी जो क्षमता है वो ज्यादा होती है बिकॉज एयर इज मोर डेंस। वही चीज में आफ्टरनून में जब टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, उसी एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, तो आपकी इंजन की परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग बिकम्स लिटिल स्लोअर ऑन द, जैसे एयर इंडिया का भी क्रैश हुआ था 171 का अहमदाबाद में। So it was in a hot afternoon, fully loaded aeroplane going to London, peak temperatures. So I'm not saying that was the cause, but if the conditions agar thodi si behtar hoti, the chances of the recovery and the aircraft pickup is much better that way. सर मैंने तेजस के पर्सनली देखे हैं मैनूवर्स। आई हैव सीन इट इन अपना एरो इंडिया यालंका में देखा था। एंड ये बंट मैनूवर तो बड़े आराम से करते हैं लोग, नेगेटिव जी बंट जो करते हैं, दे डू वेरी, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट व्हिच हैज बीन डिजाइंड। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड देखिए, आप किसी को भी कह दीजिए आपके चैनल के थ्रू, जस्ट गूगल सिंगल इंजन एरोप्लेन फाइटर का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया का निकाल दें। 2001 से उड़ रहा है, 2000, हाँ जी। और पहला इसका एक्सीडेंट पिछले साल हुआ था 2024 में, जिसमें पायलट रिजेक्ट कर गए थे। अभी ये फर्स्ट फेटल है इन नियरली 24-25 इयर्स ऑफ इट्स फ्लाइंग फ्रॉम द बिगनिंग। एंड 2016 से तो ये ऑपरेशनली स्क्वाड्रन में जुड़ रहा है। इट हैज गॉट एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड्स। बट यही है, मैंने जैसे आपसे बिगिनिंग में भी कहा था कि होल प्रोसेस इज टू टार्निश the rise of India and Indian armed forces, more so after Op Sindoor. तो ये उसमें उनको थोड़ा सा फॉर्डर मिल गया है। So that is my take on the whole thing.
एक छोटा-सा सवाल और बिफोर आई लेट यू गो सर इज़ हाँ दैट जी। यू नो व्हेन वी लुक एट दिस सॉर्ट ऑफ एयर शोज़ एक एक यू नो द कॉमन मैन आस्क्स द क्वेश्चन कि यार इतना अग्रेशन क्यों दिखाना है एयर शो के अंदर? व्हाई डू वी नीड टू पुट आवर पायलट्स टू रिस्क? ये सी जो एक इट फाइटर इज़ पायलट नॉट की और एक फाइटर फ्लाइंग की जो एक एक जो मेंटालिटी होती है सर, इसके बारे में थोड़ा-सा इफ यू कैन एक्सप्लेन? सी इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ सी जब आपके घर कोई आता है, मेहमान आते हैं, तो आप अपनी सबसे अच्छी कटलरी, क्रॉकरी, प्लेट्स, खाना उनके आगे रखते हैं। नहीं रखते। आपने जी, किसी को आमंत्रण दिया है, मेहमान दिया है, तो आप अपना घर का और जो भी चीज़ आपके पास बेस्ट है आपके घर में, आप अपने मेहमान ये जब आप आमंत्रण पे जा रहे हैं और आप अपनी बनाई हुई चीज़ दुनिया को दिखा रहे हैं, तो you put the best pilot, the best equipment, the best maneuvers to show the capability. It is the exhibit of the aircraft's performance and the skill of the crew. And mind you, they are the best trained pilots who do this aerobatic display. Low level aerobatic display is done by the best pilots of एनी कंट्रीज सर्विस और इनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहती है उनके हमारे सब एसओपीज ले डाउन है कि इतनी हाइट से नीचे नहीं आना इतनी स्पीड से नीचे नहीं आना इस मनोवर में यहाँ से नहीं आना स्ट्रिंजेंट रहते हैं देयर इज अ फ्लाई पास कंट्रोल देयर इज अ पायलट हु इज ऑन ग्राउंड इंटरेक्टिंग विद हिम एंड जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आप अगर रोल आउट हुए यू नीड 1 किलोमीटर ऑफ हाइट टू डू अ लूप बट जब आप पहुंचे हो तो 1 किलोमीटर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट मनोवर होता है कि डोंट डू अ लूप नाउ कन्वर्ट इट इनटू अ रोल कन्वर्ट इट इनटू अ बैरल रोल तो ये सारी चीजें पहले से ही होती है पायलट्स प्रैक्टिस फॉर इट इट इज नॉट दैट के सडनली जाके वो शुरू हो जाता है तो दीज पायलट्स प्रैक्टिस फॉर दीज मैनूवर्स एंड इट इज ए ग्लोबल मतलब एवरी कंट्री एवरी एयरफोर्स every organization which manufactures aeroplanes put up a display in all forums to just showcase their product and their crew. Hmm. It's a you know I personally love the aircraft. There's no question about it. I mean, I hope someday I'm privileged to actually fly in it. And लोग बोलेंगे पागल हो गया है. I'll go in the next minute. It doesn't matter. And kudos to the pilots, sir. I mean, let me just say this. Um, he touched the sky with glory. There is उसके आगे कुछ बोलना कुछ नहीं है. And I It's hope. very unfortunate, very sad. My heart reaches out to all his family members, squadron mates, and everybody. And I hope they have enough strength. God उनको इतनी शक्ति दे इस लॉस से उभरने के लिए. सर एक छोटा चीज़ और होता है ना, जब कोई क्रैश होता है सारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। हाँ जी, सारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं एंड इट इज लेड बाय कमांडिंग ऑफिसर. सो उसका एयरफोर्स में कहावत है द ओल्ड मैन विल लीड. सो द सीईओ वो भी 30-40s में ही होता है बट उसको ओल्ड मैन बोला जाता है बिकॉज उससे सारे यंग ही होते हैं स्क्वाड में तो ही लीड्स द दिस थिंग इट इज जस्ट टू पिक अप द मोरल एंड टेल एवरीबॉडी दैट हो गया तो हो गया बट ऐसा अनसेफ कुछ नहीं है एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर वर्क सो दैट्स अ ट्रेडिशन दैट गोस ऑन. थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम, द थैंक यू. इनसाइट। थैंक यू. आपसे थैंक आगे भी बात करते रहेंगे, थैंक बट यू. ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थैंक को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सर। नमस्कार। जय थैंक हिंद। यू आदित्य. नमस्कार. जय हिंद. जय